बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महमत निमुना ख्वाब का, क्यों दीजे हक बस्तर, हक नूर नावे शब्द में, पर रया न जाए क्यों कर, रह न जाए क्यों ये कर। प्रकरण 17 चौपाई 927। हक महबूब के भूखन, भूखन शब्दातीत के, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। भूखन शब्दातीत के, अब धामदुला अक्षराती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को, हमें हमारे घर की, हमें हमारे प्रीतम की शोभा याद दिलाते हुए, जिसे हम आकर कर करके संसार में भूल गए हैं, कहाँ अखंड अनंत काल से अपनी पिया के साथ में उस परम धाम के अंदर दिव्य रसों का रसभोग करती थी, फिर पिया के साथ रमण करके अनाना पर सुख लेती थी, फिर लेकिन वह सुख नहीं ले पाए, फिर सुख देते थे हम सुख ले नहीं पाए, फिर हमारे साथ रमण करते थे, विहार करते थे, हर पल सुख ही देते थे, हर पल लाड़ करते थे, लाड़ का लज्जत नहीं मिल पाया। फिर बस पिया के दिल में एक नया लाड़ आ गया कि क्यों न रूहों को अपने लाड़ का हम लज्जत देवें। फिर वह लाड़ का लज्जत देने के बाद से बस नज़र अपनी राज्य ने खेल पर डाला, अक्षर पर डाला, राज्य की नज़रों के थ्रू हमारी नज़र खेल में आ गई। अब राज्य नज़रों से हम खेल में उतर आए हुए हैं, खेल में आकर उतार करके राज्य महाराज जो है कि ऐसा भुलवा दिया, ऐसा हमें भुलवा दिया हुआ है कि मानो ऐसा लगता कि कभी हमारा राज्य संबंध ही न हो, कभी हमारा घर परमधाम से हमारा नाता रिश्ता ही न हो, फिर हमारा कभी यहाँ आत्माओं से कोई रिश्ता ही न हो, ऐसा हाल दशा बेहाल कर दिया हुआ है। ऐसे दशा में अब स्वयं राज्य अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, जागृत करते हैं, और जागृत करते हुए है कि स्वयं अब जो है कि जो राज्य की नूरी अंगों पर नूरी आभूषण हैं, फिर वो नूरी आभूषण कितने सुंदर लगते हैं, कैसे लगते हैं। जो नूरमयी नूर के बस्तर हैं, नूर के आभूषण हैं, नूरी अंगों का नूर कहलाता है, अर्थात राज्य के अंग ही कहलाता है।
बस्तर हो चाहे भूषण हो, सब राज्य के अंग हैं, क्योंकि सब बाह्यदत्त में है। फिर वहाँ एकमात्र बाह्यदत्त परमधाम के अंदर एक धनिक की ईश्वर, दूसरा कुछ नहीं है। यह तत् सर्वत्र धनी की शोभा, धनी शोभायमान हो रहे हैं सबके रूप में। अब विचार करना होगा कि सुंदर साथ आके वो जो राज्य वस्त्रों के रूप में, आभूषण में खुद अपनी ही नूरी तनों पर शोभायमान हो रहे हैं, आभूषण कैसे होंगे? फिर उन आभूषण शोभा कैसी होगी? क्यों इत वर्णन होए, क्यों इत वर्णन कहें इस रावते जी की सुंदर साजे, इससे झूठे संसार में झूठे शब्दों के द्वारा जो है कि जो शब्दातीत शोभा है, जो अक्षरातीत शोभा है, जिस शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता है, असंभव है, तो भला वर्णन कैसे होगा संसार में? शोभा स्वरूप की, शोभा सो स्वरूप के ऐसे धनी की शोभा, धनी की शोभा ही वस्त्र है, धनी की शोभा ही वस्त्र आभूषण है। कहते हैं वस्त्र आभूषण सब धनी के ही जो है कि शोभा से शोभायमान होते हैं। धनी की अंगों की ही शोभा से है, धनी के अंगों की शोभा से वस्त्र की शोभा होती है, धनी के अंगों से ही जो कि आभूषण शोभा होती है। इस तरह से जो कि जो राज्य के वस्त्र आभूषणों से जो है अंगों पर शोभा हो रही है, उसका वर्णन कैसे होगा? इत कब हो न बोलिया कोई, कहते इत कबू न बोलिया, कहते इत झूठे संसार के अंदर से सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि के प्रति सुंदर सा, तब से आज दिन पर्यंत किसी ने भी जो है कि उससे पारम परमात्मा के स्वरूप के विषय में, सुंदरता के विषय में एक शब्द किसी ने कहा ही नहीं है। तो क्यों माने बीच दुनिया, तो क्यों माने भी दुनिया? अब हम कह रहे हैं, हमारे द्वारा बयान हो रहा है, राज्य बयान करवा रहे हैं, खुद उन्होंने वादा किया था कि मैं दुनिया में आकर वक्त आकृत समय अपने मुख से अपनी शोभा का बयान करेंगे। अब जिस बात तो दुनिया कभी सुनी नहीं, कही नहीं, कैसे कोई माने, कैसे कोई विश्वास करेगा? ये जो हक जात भूखन, ये जो हक जात भूखन, कहते हैं जो भूखन है राज्य के अंगों पर, और राज्य की ही जात हैं, राज्य के स्वरूप ही हैं, ऐसे राज्य के जात, राज्य के शोभा के स्वरूप जो वस्त्र आभूषण हैं, उनकी शोभा का वर्णन भला दुनिया कैसे मानेगी? रैन अंधेरी क्यों रहे, रैन अंधेरी क्यों रहे, कैसे ऐसे राज्य के नूरी वस्त्रों पर, नूरी आभूषणों की जो शोभा हो रही है, नूरी अंगों की जो शोभा, नूर के वस्त्र, नूर के आभूषण है, भला वह सुनने के बाद जो है कि ये संसार की जो अज्ञानता है, मोह है, नींद है, भला कैसे रह सकती है? जब जाहिर हुआ बका दिन, जब जाहिर हुआ बक्का दिन, क्यों अखंड परमधाम चेतन है, शाश्वत है, अखंड है, अनंत शोभा से संपन्न है। ऐसे अखंड परमधाम के जाहिर होने के बाद जो है कि ये संसार की शोभा, संसार का चिंतन, संसार का ख्याल भला कैसे रहेगा? अनेक गुण नंग इनमें, अनेक नंग गुण में, कहते हैं जो राज्य के नूरी अंगों पर जो नूर के आभूषण हैं, नूरी आभूषणों के अंदर अनेकों जो है कि रंगों की, अनेकों गुण से भरे हुए, शोभा से भरे हुए आभूषण शोभा ले रहे हैं। रूह दिल चाया जब, रूह दिल चाहे जब, कहते हैं जब जो है कि रूह के अंदर जैसी इच्छा होती है, वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण शोभा को धारण करते हैं। जिन जैसा दिल उपजे, जिन दिल जैसा, कहते हैं जिस रूह के दिल के अंदर जैसी इच्छा होती, जैसी चाह होती, वो इच्छा के अनुरूप ही जो है कि, बल्कि ऐसा कहिए जो इच्छा है वही इच्छा वस्त्र बन जाते हैं, वही इच्छा आभूषण बन जाते हैं। तो इच्छा के अनुरूप ही वस्त्र और आभूषण शोभा दिखाई देती है। सो हो तो आगू से सो आगू से हो, तो कहते हैं इच्छा के पहले सुंदर साजे अंगों, नूरी अंगों पर नूर के आभूषण जय के शोभायमान हो जाते हैं। जेती अरवाएं अर्श में, जेती अरवाएं अर्श में, कर जितनी भी परमधाम के अंदर आत्माएं हैं, ताए मन चाया सब हो, ताए मन चाहे सब, कहते हैं जितनी भी ब्रह्म प्रियाएं इस परम धाम के अंदर, उनके मन के चाहना के अनुसार ही सारी शोभा होती, सारे क्रियाकलाप होते हैं।
दिल चितवन भी पीछे दिल करे। चितवन भी कहते हैं, दिल जो चितवन है, जो इच्छा है, वो भी बाद में करता है। काम तो पहले हो जाते हैं और दिल में इच्छा जो बाद में होती है। आगे बनी आवे सोए। आगे बनी आवे सोए, कहते हैं पहले से जो चितवन के पहले, याद करने के पहले, इच्छा के पहले काम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब बाह्यदत्त है, स्वलीला दैत्य है। राज्य महाराज वस्त्र के रूप में, राज्य में आभूषण के, राज्य महाराज का ही राज्य तन के स्वरूप में, वहाँ धनी ही है, धनी ही है। फिर तो क्यों नहीं पहले काम होगा। जैसा मीठा लगे मन को। जैसा मीठा लगे मन को, जैसा मीठा मन अच्छा, सुंदर, अच्छा लगता है जो चीजें। भूखण तैसा ही भूखण तैसा ही बनते, मन में जैसी इच्छा होती है, जो रुचि होती है, वैसे आभूषण शोभा धारण करते हैं। गरम ठंडा सब अंग को। गरम ठंडा सब अंगों को जो है कि गरम लगना है या ठंडा लगना, ये सब जो है कि जैसी इच्छा होती है वैसे वस्त्र आभूषण गरम ठंडा लगने लगते हैं। चित्त चाहया लगत। चित्त चाहया लगत, चित्त के चाहना के अनुसार सुंदर सज वस्त्र आभूषण गरम ठंडा लगते हैं। हक वर्णन करत हो। हक वर्णन करत हूँ। अवश्य इंद्रावती जी कह रही हैं कि ऐसे प्राण वल्लभ प्रथम अक्षरातीत के शोभा का हम वर्णन कर रहे हैं। कहो नया किया श्रृंगार। कहो नया क्या श्रृंगार, कहते हैं हर पल हर क्षण जो है कि राज्य मार्ग का श्रृंगार नया ही होता है, हर पल नया होता है। कभी ऐसे देखने में लगता रही तो श्रृंगार नया है, फिर देखते श्रृंगार, मतलब हर पल श्रृंगार बदलता ही नजर आता है। ये शब्द पहुँचे नहीं। कहते हैं यहाँ के शब्द सुंदर, सोचिए खुद सुंदर साजी, जहाँ हर पल श्रृंगार बदलते नजर आते हैं, सुंदर से सुंदर श्रृंगार शोभायमान होते हैं, भला यहाँ के शब्द कैसे पहुँचेंगे। अगर श्रृंगार रुक जाए, एक पल घड़ी रुक जाए, ठहर जाए, तो बयान हो फिर 1 2 4 10 100 प्रकार, 1000 लाख प्रकार के वर्णन हो, लेकिन वहाँ तो अनंत शोभा है। श्रृंगार की शोभा का कोई अंत ही नहीं है। आवत न माहे सुमार। आवत न माहे सुमार, सुमार हिसाब में शोभा आती ही नहीं है, चाहे वस्त्रों की शोभा हो, चाहे आभूषण शोभा हो। आभूषणों की शोभा शुमार में हिसाब में नहीं आती है। बस्तर और भूखन। बस्तर और आभूषण कहते हैं, चाहे वो राज्य की नूरी अंगों पर जो नूर के वस्त्र या नूर के आभूषण हैं। ए हक अंग का नूर। ये हक अंग का नूर, खुलासा कर दिया कि जो वस्त्र आभूषण राज्य के अंगों का नूर है, अंगों की शोभा है, अंगों की ही छवि है। फिर सो निमक न जुदा हो वही। सो निमक न जुदा हो, इसलिए अंगों का नूर होने के कारण सुंदर साज जो नूर के वस्त्र है, नूर के आभूषण कभी निमिष मात्र के राज्य के अंगों से अलग होते नहीं हैं। जो सूरज संग जहो। जो सूरज संग जहो, कैसे जैसे सूरज के साथ में प्रकाश होता है, कभी सूरज से प्रकाश अलग हो सकते ही नहीं। फिर ऐसे ही राज्य के अंगों, राज्य का अंग सूरज है तो वस्त्र आभूषण जो प्रकाश हो गए, किरणें हो गई, तो कैसे अलग होंगी। इन जिमी आशिक क्यों रहे। इन जिमी आशिक क्यों रहे, ऐसे झूठे संसार में जहाँ सारा संसार सूखा है, प्यासा है, ऐसे सूखे संसार में, भूखे संसार के अंदर है कि भला रूहें जो है कि अपने प्रीतम के प्यार के कैसे रहेंगी। बिना किए अपनों आहार। बिना किए अपनों आहार, क्योंकि रूहों का भोजन ही, रूहों का आहार ही राज्य का प्यार है, लाड़ है। वो प्यार जो कि राज्य के अंगों से मिलता, प्रत्येक अंगों से मिलता है, आभूषण से मिलता है, वस्त्र से मिलता है, क्योंकि वहाँ सब प्यार के ही वस्त्र, प्यार के आभूषण, प्यार का जर्रा जर्रा परम धाम, परम धाम जर्रा जर्रा सब प्यार का है। ऐसे प्यार के आभूषणों से जो प्यार का जो आहार रहती रहे, भला संसार में कैसे रहेंगे इस प्यार के बगैर। खाना पीना यही आशिको। खाना पीना यही आशिको, कितने आशिक हैं, धनी के जो आशिक है, जो पिया के अपने आशिक हैं, उनका तो खाना और पीना धनी का प्यार है। अर्श रूहो यही आधार। अर्श रूहों यही आहार का, रस के रूहों का यही आहार है, भोजन है। बस धनी से प्यार मिल जाता है, वस्त्रों को आभूषणों को निहार कर करके वस्त्रों से आभूषण धनी का प्यार मिल जाता है, यही तो भोजन हो जाता है।
सोई कलंगी सोई दुगदुगी। सोई कलंगी सोई दुग्ध, ऐसे राजी शीश कमल पर, शीश कमल के पाग के ऊपर जो है जो कलंगी है और कल में जो दुगदुगी आई है। शोभे पाग ऊपर। शोभे पाग ऊपर, धनी के शीश कमल के पाग के ऊपर जो कलंगी में दुगदुगी शोभा ले रही है। कह मुख ऐता कहे। अवश्य राधे कहती हैं सुंदर साजे, ऐसे धनी के शीश कमल के ऊपर जो है जो पाग आया हुआ, और पाग में जो कलम जो दुगदी लगा हुआ है, उस दुगदी स्वभाव को हम बयान कह कर करके इतना ही कहना पड़ता है। जोत बरी जिमी अंबर। जोत जिमी अंबर, जोत जिमी भरी अंबर, बस इसके आगे कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए कि उससे जो है कलंगी का जो दुगदगी है, वो दुगदी से जो नूर निकल रहा, वो नूर जमी परम धाम जमीन से आकाश तक भर जाता है। अब इससे आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। कई विधि के सुख जोत में। कई विधि के सुख जोत में, और जो है दुगदगी से जो जोत निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा, उसमें कई प्रकार के सुख दिखाई देते हैं। और कई सुख सुंदर। और कई सुख सुंदरता, और जैसे दुगदुगी के अंदर कई इस तरह की सुंदरता है, हर पल हर क्षण सुंदरता ही बदलती नजर आती है। कई सुख तरफ सलूकियां। कई सुख तरफ सलूकियां, और जो दुगदुगी की बनावट है, रचना है, उसमें भी कई प्रकार के सुख दिखाई देते हैं। सिफत पहुँचे न हक बका। सिफत न पहुँचे हक बक्का। सुंदर साजी सिंधरावती जी कह रही हैं, ऐसे अखंड परम धाम के हमारे जो अक्षरातीत हैं, जहाँ अक्षरातीत सर्वत्र शोभा ले रहे हैं, ऐसे अक्षरातीत शोभा को यहाँ के शब्द पहुँचते नहीं हैं। मोतिन की जोत क्यों कहूँ। मोतिन की जोत क्यों कहूँ, कहते हैं जो मोती जड़े हुए हैं उस कलंगी के अंदर जो है, भला जो है कि उस मोतियों की ज्योति का प्रकाश का हम शोभा का वर्णन कैसे करें। इन जुबा के बल। ये जुबान के बल है, संसार के झूठे शरीर के झूठे जुबान के बल के द्वारा जो है भला कैसे बयान करें अखंड परम धाम की शोभा को। शोभा लेत दो श्रवणों। शोभा लेत दो श्रवण, धनी के दोनों कानों के अंदर जो है मोती के बाले आए हुए शोभा ले रहे हैं। अति सुंदर निर्मल। अति सुंदर हम कहते हैं राज्य के दोनों कानों के अंदर जो कंचन का बाला आया हुआ है, उस कंचन के बाले के अंदर जो है दो मोती के रवि लटक रहे हैं सफेद रंग के। मोती जोत अचरज। मोती जोत कहते हैं जो मोती जड़े हुए, मोती लगे हुए हैं, मोती के अंदर बहुत आश्चर्यमय जो प्रकाश निकल रहा है, आश्चर्य प्रकाश कर रहे हैं। और अति उत्तम दौलाल। और उत्तम दौला कहते हैं मोती के दो दाने के दाएं बाएं जो दो दाने मानिक के जो कि लटक रहे हैं, वो लालिमा अपनी फैला रहे हैं। जो रूह देखे नैन भर। जो रूह दिखे नैन भर, जो अगर आत्मा जो है, जो कोई आत्मा जो ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म प्रिया जो है, अपने जो कि अगर जो कि भर आँख जो है कि धनी के कानों के अंदर जो कंचन के बाला, अब बाले में जो दो मोती के दाने लट रहे हैं, और मोती दाने के दाने दो मानिक के लट रहे, अगर उनको जो भर आँख देखे तो अलबत बदले हाल। तो अलबत बदले हाल, तो रूह की हाल निश्चय करके हाल मन दशा बदल जाती है। कहे जुबा जोत आकाश लो। कहे जुबा जोत आकाश लो। सिंधरावती जी कहते मेरी जुबान तो इतनी ही कह सकती ना, जुबान से इतनी ही बयान कर सकते हैं सुंदर सारी कि जो मोती के दाने हैं, मानिक के दाने, उनकी जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, वो जमीन से आकाश तक फैली हुई है। जोते शोभा कई करोड़। जोते शोभा कई करोड़ कहते हैं जो कि कई करोड़ों जो है गुना जो है कि वो मोती के दाने, मानिक के दाने, कंचन के बाले के प्रकाश कर रहे हैं। सो बोल न सके जुबा बेवरा। सो बोल की जुबान वे कहते हैं जो मेरी जुबान है, यहाँ छोटे संसार जो जुबान है, बस उनका राज्य के अक्षर कान के अंदर जो है जो मोती के दाने, मानिक के दाने आए हुए, उनकी शोभा
उनकी छवि, उनकी सुंदरता को मेरी जुबान बोल नहीं सकती है। इन अकल के जो इन अकल के जो कहते हैं संसार के झूठे शरीर के बुद्धि के बल के आधार पर जो है कि कहीं बयान नहीं कर सकती मेरी जुबान। ये तो मोती लाल कुंदन, ये तो मोती लाल कुंदन, कुंदन माने जो कुंदन का कंचन का बाला है, कुंदन के बाले आए, बाले के अंदर जो है कि 2 मोती दाने लटक रहे हैं। वाहिदत खावंद श्रवण, वाहिदत खावंद श्रवण कहते हैं। जो वाहिदत राज्य महाराज के जो कान वाहिदत हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, ऐसे राज्य वाहिदत कान के अंदर, और जो बाला है वो बाले वाहिदत के अंदर है। बाले के अंदर जो मोती है और माय के वो भी वाहिदत में आते हैं, अर्थात राज्य महाराज ही अपने ही स्वयं कानों के अंदर जो है 2 मोती के दाने, 2 मानी के दाने के रूप में शोभा ले रहे हैं। आकाश जिमी बरे ज्योत सो, आकाश जी भरे ज्योत सो, उस है कि राज्य के कान के बाले में जो है जो मोती और मानी के दाने आए हुए हैं, उनके प्रकाश से परमधाम का जमीन आकाश भर गया है। तो कहाँ अचरज है ना, तो कहाँ आश्चर्य कहते हैं, तो कौन सी आश्चर्य की बात यहाँ पर है सुंदर साज, क्योंकि वो मोती के दाने, मानी के दाने अक्षरातीत के स्वरूप हैं, अक्षरातीत की ही मानी शोभा ले रहे हैं। चोली अंग सो लग रही, चोली अंग को लग रही कहते हैं। राज्य महाराज जो बदन में जामा कुर्ता पहने हुए हैं, उस कुर्ते का जो है जो चोली मतलब जो छाती है, छाती पर जो कुर्ते का भाग शोभा ले रहा है बिल्कुल छाती से चिपका हुआ है। जो अंग नूर जहूर, जो अंग नूर जहूर कहते हैं, वो तो जो है लगता है ऐसा कि राज्य की छाती का ही नूर जो है कि जामे का चोली की शोभा ले रहा है। ये लज्जत दिल तो आवही, ये लज्जत दिल तो कहते हैं रूह के आत्मा को, रूह के दिल को जो है उस राज्य के जो है जामे के चोली के लज्जत जो है स्वाद तब आएगा। जो होवे अर्श सहूर, जो होवे अरस सहूर, कदाच अगर रस परमधाम का सहूर आ जावे, वहाँ का विचार आ जावे, वहाँ की बुद्धि, इसकी भी बुद्धि आ जावे। ये देखा हार हिरन का, ये देखा हार हिरण का, ऐसे धनी के गले के अंदर जो हीरे का हार हमने देखा है। कई कोट सूरज उजास, कई कोट सूरज कहते धनी के गले के अंदर जो गला ही जो हीरे की रूप में जो है हीरे के मालिक रूप से ले रहा है, उस हीरे के दानों से जो है कि करोड़ों सूर्य के समान जो है कि प्रकाश निकल रहे हैं। इन उजास तेज बड़ा फर्क, इन उजास तेज बड़ा फर्क कहते हैं। कहते उस है कि जो मोती के दाने, हीरे के दाने, मोती के माने के जितने भी गले में हार पहने हुए हैं, उन हारों के अंदर जो दाने मोती के दाने हैं, उनके प्रकाश का जो कि हम कहाँ से तुलना करें, कहाँ से बयान करें। ए सुख शीतल ज्योत मिठास, कहते हैं यहाँ के सूर्य के अंदर गर्मी होती है, जैसे गर्मी सूर्य चढ़ता है उतनी गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन जो परमधाम के नग हैं, परमधाम के अनंत एक एक नग के अंदर, नग के एक एक कण के अंदर अनंत सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश में शीतलता पाई जाती है। हार दूजा माणिक का, हार दूजा मानिक का, पहला हो गया हार है मोती का, हो गया दूसरा हो गया मानिक, दूसरा मानिक का हार राज्य गले में शोभा ले रहा है। उनथे अति शोभाए, उनसे ऐसे कहते हैं मोती के दाने के माले से जो है कि जो मानिक का माला आया हुआ है, वो कहते हैं और शोभा ले रहे हैं ज्यादा। जब लालक इनकी देखी, जब लालक ऐसे मानिक के जो माला आए हुए हैं, मानिक के माले के जो लाली को हम देखें तब जानो और सबे ढम, जानो और सबे के माने के माले के दाने के प्रकाश के सामने और अन्य मालों के जो प्रकाश है मानो छिप जाते हैं। तीसरा हार अंग देखिया, तीसरा हार अंग देखे, ऐसे राज्य गले के अंग में जो तीसरा हार हम देखे हैं, अति उज्ज्वल ज्योत मोती, अति उज्ज्वल मोती जो हीरा मानिक मोती, तीसरा मोती का हार परम उज्ज्वल, दूध से भी उज्ज्वल स्वच्छ दिखाई देता है। जानो सब थे ऊपर, जानो सबसे जानो मानो ऐसा लगता है जो मोती का माला है, मोती का माला सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ सुंदर दिखाई देता है।
यही है रोशन, यही है रोशन है। बस मोती ही जो है कि इतना रोशनी कर रहा है, इतना शोभा को बढ़ा रहा है कि मोती के माले के शोभा के आगे और कोई शोभा नजर आती नहीं है। जब हार चौथा देखिए, जब हार चौथा ऐसे धनी के गले के अंदर जब चौथे हार को देखते हैं, जानो नीलक अति उजास, जानो नीलक अति उजास का नीलम आया हुआ है, नीलवी का हार आया हुआ है। नीलवी अपने प्रकाश को मानो कि वही फैला रहा, नीलवी का प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। जानो के सरस सबन थे, जानो के सरस में कहते हैं जो नीलवी का हार सुंदर सा, यही सबसे श्रेष्ठ, यही सबसे सुंदर हार दिखाई देता है। ए देत खुशाली खास, ये देत खुशहाली खास, खास में विशेष कर जो नीलवी का हार है वही सुंदरता शोभा छवि को बढ़ा रहा है। हार लसनिया पांचवा, हार लसनिया पांचवा, धनी के गले के अंदर जो पांचवा हार लसनिया का आया हुआ है। कछु ए सुख शोभा और, कछु ये सुख कहते हैं, कछु सुख शोभा, ये और का लसनिया की हार का जो सुख है, शोभा है, सुंदरता कुछ और ही प्रकार का है। जानो जोत जिमी आकाश, जानो जो तेमी आकाश, जानो मानो कि ऐसा लसनिया की हार का जो प्रकाश है वो परम जमीन से आकाश तक छाया हुआ है। भराए रही सब ठोर, भरा रही सब ठोर। पांचवें हार लसनिया जो पांचवा हार आया हुआ, उस पांचवें हार लसनिया का जो प्रकाश है पूरा परमधाम में फैल गया है, पूरा परमधाम लसनिया के प्रकाश से भर गया है। जब नंग देखो नीलवी, जब नंग तो कहते हैं जब राज्य के गले में जो नीलवी का हार आया हुआ है, उस नीलवी के जब हम नंग को देखते हैं, जानो ए सुख सागर, जानो यही सुख सागर। तो नीलवी के नंग को जब देखते हैं लगता है यही सुख का सागर है। वो नीलवी के हार के सुख का सागर, उस सुख के सागर सामने और कोई नजर आता ही नहीं है। जोत मीठी रंग सुंदर, जोत मीठी रंग सुंदर कहते हैं, जोत भी और जो रंग है बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई देता है। जानो के सब ऊपर, जानो के सब कहते हैं, जानो मानो के सब के ऊपर सबसे श्रेष्ठ नीलवी का रंग आया हुआ है। हारो बीच जो दुगदुगी, हारो बीच दुगदी। अब ऐसे राज्य के गले में जो पांच हार आए हुए हैं और पांचों हारों का जो नीचे गले के नीचे जो है जो दुगदुगी लॉकेट हैं लगे हैं। माहे नवरतन, माहे नौ रत्न, हर दुगदी के नौ नौ रत्न जड़े हुए, नौ नौ नंग जड़े हुए, नौ नंगों के। नवजोत नव रंग की, नव जोत नौ रंग की, ऐसे पांच हारों के जो है जो लॉकेट है दुगदगी, उसके नौ नौ रंग जो रंगों के जो है नग आए हुए, उन नौ रंगों के नंगों से जो कि नौ प्रकार किरणें निकलती हैं। जानो सब ऊपर ए भूखा, जानो सब ऊपर कहते, जानो मानो को ऐसा लगता है कि सब भूषणों के ऊपर यही देखी शोभा ले रहा है। अच्छा ए जोत सब जुदी, ये जोत सब कहते हैं ऐसे जो नौ नंग जड़े हुए हैं उस दुगदुगी के अंदर जो है कहते हैं उनका सबका प्रकाश अलग अलग जो है कि धारा के रूप में, नहर के रूप में आकाश से टकरा रही है। देखिए माहे आसमान, देखिए माहे आसमान। अगर नौ नंगों को देखना है सुंदर सा दे तो आकाश में देखेंगे। इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना प्रकाश का पुंज है कि नज़र जो है कि आकाश में जाकर देख पाती है। सब जोत जोत सो लड़ते, सब जोत जोत से कहते हैं हाँ, सभी नंगों का जो प्रकाश है एक दूसरे से जंग करते दिखाई देते हैं। कोई सके न काहूं भाग, कोई सके न काहूं कहते हैं किसी नंग का जो ज्योति जो प्रकाश है किसी भी नंग के प्रकाश को दबा नहीं सकते हैं, ढक नहीं सकते हैं। भूखन सामी न देखिए, भूखन सामी कहते जो अगर भूखन के सामने आगोश सामने अगर देखें तो जो देखा चाहे जंग, जो देखा चाहे जंग। अगर जो है कि भूषणों के नगों का जो नूर है उस नूर की अगर जंग को हम देखना चाहते हैं तो भूखन को नहीं देखना होगा। पहले देखिए
आकाश को। पहले देखिए, अगर जो है कि आभूषणों के नगों के जंग को देखना चाहते हैं तो आकाश में देखना पड़ेगा। जब आकाश में हम देखेंगे तब जाकर के आभूषणों के नगों का पता चलेगा कि इस आभूषण में ये नंग जड़े हुए हैं। तो युद्ध करे नंग सो नंग। तो युद्ध करे नंग सो नंग कहते हैं, तभी प्रकाश के अंदर सभी नंग एक दूसरे से युद्ध करते दिखाई देते हैं। जो कदी पहले हार देखिए। जो कदी पहले, अगर कदी कदाच अगर जो कि हार को पहले देखें तो वाही नजर भरे जोत। तो वाही नजर भरे जोत। तो नजर के अंदर बस प्रकाश, उसी नग की प्रकाश आंख में समा जाती है। उस नंग के प्रकाश के सामने कोई नंग का नजर आता ही नहीं है। या बिना कछु न देखिए। या बिना कछु का, जिस हार के जिस नंग को हम देखते हैं बस उस नंग का ही प्रकाश नजर आता है। उस नंग के प्रकाश के सिवा और किसी नंग का प्रकाश नजर आता ही नहीं है। सब में यही उद्योग। सब में यही उद्योग कहते हैं, सारे हारों के नगों के अंदर यही इसी प्रकार से रोशनी प्रकाश छवि दिखाई देती है। नेक कहूँ बाजू बंद की। ने कहूँ बाजू बंद की, जब गले के हारों का वर्णन हो गया है। अब जो है कि राज्य के दोनों बाहों के बाजू में जो बाजूबंद शोभा ले रहा है उस बाजूबंद की शोभा का वर्णन करेंगे। जोत न जामे सुमार। जोत न जामे सुमार कहते, राज्य के दोनों बाहों के बाजू में जो बाजूबंद आया हुआ उसमें अनेकों प्रकार के अनेकों रंगों के नंग जड़े हुए हैं और अनेकों रंगों के नंगों से इतना प्रकाश निकल रहा है वो आकाश में समाता नहीं है। तो जो नंग बाजू बंद के। तो जो नंग बाजू बंद करते, जो बाजू बंद के अंदर जो नंग जड़े हुए हैं सो क्यों आवे माहे सुमार। सो क्यों आवे माहे सुमार। बाजू बंद के अंदर जो नंग जड़े हुए का, अगर बाजू बंद के शोभा का नूर का जो है कि वह बढ़ नहीं हो सकता है, शोभा जो है कि नहीं हो बयान किया जा सकता है, तो जो नंग जड़े हुए हैं नंगों के नूर का शोभा का बयान कैसे होगा। नंग पटली 10 रंग की। नंग पटली 10 रंग कहते, बाजूबंद के अंदर जो पटली आई है उस पटली के अंदर जो कि 10 रंगों के नंग जड़े हुए हैं। माहे कई विध के नकाश। का माहे कभी नकाश, और उस पटली के अंदर कई प्रकार की जो कि खाजली है, चित्रकारी है, नक्शकारी आई है। ये सलूकी बेल बूटियां। ये सलूकी बेल बूटियां बाजू बंद के अंदर बाजू में जो पटली है और पटली के अंदर न जाने कितनी बनावट रचना, खजूरे हैं, बेल हैं, बूटे हैं, चित्रकारी आई है। एक दूजे पे सरस। एक दूजे पे कहते हैं सब बाजू बंद के अंदर जो भी पट्टी में शोभा है एक दूसरे से बढ़ चढ़ के शोभा ले रहे हैं। लटके बाजू बंद फुंदन। लटके बाजू बंद कहते हैं, बाजू बंद के नीचे जो है 2 फुंदन जो है कई रंगों के लटकते दिखाई देते हैं। झलकत जाबे अपार। झलकत झाबे पर कहते हो, जो फुंदन है जो झाबा कहते हैं, फुंदन अपार रोशनी करता नजर आता है। कई रंग रंग एक जाबे में। कई रंग रंग एक झामे कहते, एक बाजू बंद के अंदर जो एक जो है फुंदन आया हुआ उस फुंदन के अंदर कई रंगों के नंग जो कि झलकार करते हैं। सो एक एक बाजू चार चार। तो एक बाजू 4 4, एक एक बाजू के अंदर 4 4 जो है कि फुंदन आए हुए हैं। तामे नंग कहूँ केते जरी। तामे नंग केते को कहते, उस बाजू बंद के अंदर जो फुंदन है और फुंदन के अंदर कितने रंगों के नंग जड़े हुए हैं वो हम कहाँ तक बयान करें। तीन फुंदन में कई रंग। 3 फुंदन में कई रंग और एक एक फुंदन के अंदर कई कई रंगों की जो कि नंग दिखाई देते हैं। रंग रंग में कई किरणें। और रंग रंग में कई किरणें और एक रंगों के नंगों से कई कई रंगों की किरणें निकलती रहती हैं। किरण किरण कई तरंग। किरण किरण के तरंग और एक ही किरण से जो कई कई तरंगे उठती रहती हैं। बाहे हलते फुंदन लटके। बाएं हलते फुंदन, जब राज्य के बाह हिलते हैं, बाहों खिलाते राज्य में
तो बाजूबंद के जो फुंदन हिलते नजर आते हैं। हिचे फुंदन जोत प्रकाश, हेचे ज्योत फुंदन प्रकाश, जो फुंदन है, फुंदन के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो कि आकाश से टकरा रहे हैं। बाहे हलते ऐसा देखिए, बाएं हलते ऐसा दिखाते हैं। जब राज्य महाराज के बाएं हिलते हैं, हिलते से बाहों के अंदर जो बाजू में फुंदन है, वो फुंदन को ऐसा दिखाई देता है मानो हिचत नूर आकाश, मानो हिचत नूर आकाश, कहते हैं मानो कि जो है आकाश ही जो कि फुंदन की नूर को अपनी तरफ खींच रहा हो। जो पटलियां पहुंची मिने, जो पटलियां पहुंची, अब आ जाइए कलाई में। फिर कलाई में जो पहुंची धारण की हुई राज्य महाराज, पहुंची का आभूषण है, उस पहुंची के अंदर जो पटली आई है, सात पटली सात नंग, सात पटली सात नंग, कहते हैं इस पटली, एक पटली के अंदर जो सात जो है कि एक पहुंची के अंदर सात पटलियां है, और हर पटली के अंदर सात सात नंग जड़े हुए हैं। सो सातों नंग इन भात के, तो सातों नंग तो कहते हैं एक बाह के अंदर, एक बाह की कलाई में जो है जो पहुंचे धारण किए हैं, और एक पहुंचे के अंदर सात पटली आई है, और एक पटली के अंदर सात सात नंग जो जड़े हुए हैं। मानो चढ़ता आकाशे रंग, मानो चढ़ता आकाश, मानो जो है कि उस पटली की जो एक पटली के अंदर एक सात सात नंग आए हुए, उन नंगों का नूर जो है आकाश तरफ चढ़ रहा हो ऐसा दिखाई देता है। श्याम श्वेत नीली पीली, कहते हैं श्याम ने काला है, सफेद है, नीला है, पीला है, जाम्बू आसमानी लाल, जाम्बू रंग है, आसमानी रंग है, हाय हाय करते पोची, और लाल रंग हो। इस तरह सात रंगों के नंग जड़े हुए हैं। सातों रंगों के नंगों का जो नूर है वो जो है कि आकाश तरफ चढ़ता हुआ नजर आता है। हाय हाय करते पहुंची वर्णन, हाय हाय कहते हैं। अब इंद्रावती जी आप सोच कर रहे हैं, ऐसे राज्य कलाई के अंदर जो पहुंची है, और पहुंची में जो सात पटली पार्टी में एक पटली के अंदर जो सात सात नंग आए हुए, उस के नंग का वर्णन करते। अब सोच है कि मेरी आत्मा शरीर से निकल के नहीं जाती है। अजो होश लिए खड़ा हाल, अजो होश लिए खड़ा, कहते अजो अभी भी जो है कि ऐसी हालत पर जो है कि राज्य के कलाई के पहुँच के वर्णन करने के बावजूद भी जो है कि अभी भी जो कि शरीर के अंदर होश है। जो एक नंग निके निरखी, जो एक नंग कहते हैं जो है कि पटली के अंदर जो सात नंग जड़े हुए हैं, उस सात नंगों एक नंग को अगर हम देखें तो रोम रोम छेदत भार, तो रोम छेदत कहते हैं। तो ये एक जो है पटली का जो सात सात नंग, और साथ में एक एक नंग का जो नूर है वो तो भाले के तरह से कलेजे को चोट करते, घाव करते हैं। जो लो देखो उपली नजरों, जो लो देखो कहते जब तक जो है कि ऊपरी नजर से हम देखते हैं उस पटली के नंगों को, तो लो बदलत नहीं हाल, तो लो बदलन यहाँ का तब तक हाल मेरे दशा हमारी आत्मा की बदलेगी नहीं। लेकिन जब जो है कि अंतर्दृष्टि अंतर चक्षु से जो कि जब हम देखेंगे तब हाल बदलता है। कड़िया काड़ो शोभित, कड़िया काणों शोभित, हाथों काणों के अंदर जो है कड़ी शोभा ले रही राज्य के, तिनकी और जुगत, तिनकी और कहते हैं उस काणे की जो जुगत है, जो बनावट है सुंदर से, जो और ही प्रकार की आई है। बल लियाए कई दोरी न, बल ले आए कई दूर, कहते हैं पहुंची के आगे जो है पहले पहुंच जाएगी, अब पहुंच के आगे कड़ी आती है। फिर पहले जो कि हथेली के आगे पहुंची जाती है, फिर कड़ी आती है। कड़ी के अंदर क्या बल माने जैसे रस्सी में बट होता है, रस्सी के बट के समान जो है कि उसमें बट आई है कड़ी में। रूह निरखे पाइये विगत, रूह निरखे पाई विगत कहते हैं। जब अंतर चक्षु से आत्म चक्षु से जो है जब हम कड़ी को निहारते हैं, और कड़ी के जो बल आए हुए हैं उन पर जो चित्रकारी आई है पशुओं की, पक्षियों की, मछली की चित्र, जब उसको देखते हैं तो हाल बदल जाता है।
ए नजरो नंग तो आवही, ये नजरो नंग तो कहते हैं नजर के सामने जो है उस कड़ी के नंग तब नजर आएंगे जो आवे निस्बत प्यार, जो आवे निस्बत प्यार। कदाच अगर निस्बत का प्यार जो हमारा संबंध है राज्य से, दुल्हा दुल्हन का जो संबंध है, अगर दुल्हा का प्यार दुल्हा के प्रति जैसा प्यार होना चाहिए वैसा प्यार अगर आत्मा के अंदर आती है तब वह शोभा नजर में आएगी। ना तो भूखन हाथ हक के, ना तो भूखन हाथ तक नहीं तो सुंदर से जो हक के हाथों में जो आभूषण हैं, दिल करसी कहाँ विचार, दिल कैसे कहाँ विचारिए, जो दिल भला कहाँ क्या विचार करेंगे। जब तक यह निस्बत का रंग नहीं आएगा, दुल्हन का भाव नहीं आएगा, दुल्हन के भाव में रूह डूबेगी नहीं, तब तक वो शोभा छवि नजर नहीं आ सकती है। जुदे जुदे जवैरन की, जुदे जुदे जवेरन कहते अलग अलग जवहरातों के 10 विध की मुदरी, 10 विधि की मुदरी कहते हैं राज्य के दोनों कर कमलों के 10 अंगुलियों के अंदर 10 रंगों की जैसी मुदरी आई है। 2 अंगूठो अंगूठिए, 2 अंगूठों दोनों कर कमलों के जो दोनों कर कमल हैं हस्त कमल राज्य के, उन्हें 2 अंगूठे हैं। अंगूठे में अलग प्रकार के जो है कि अंगूठी आई है। और मुदरी 8 अंगूरी, हाँ कहते हैं जो 8 अंगुरियां हैं बाकी हैं, 8 अंगुरी के अंदर 8 रंगों की 8 मुदरी आई है। माणिक मोती नीलवी, कौन कौन से हैं कहते हैं माणिक है, मोती है, नीलवी है। 5 पाने पुखराज, 5 है, 5 मने हरा रंग का है, पन्ना है, पुखराज रंग का है, लसनिए और मणि, लसनिया का है और माणिक का है। रहे कुंदन माहे विराज, रहे कुंदन माहे बिरजा। ये 10 अंगुरियों में 10 अंगूठी आई है, 10 नंग जो है कि कुंदन के अंदर जड़े हुए हैं। ए 10 अंगूरियों मुदरी, ये 10 अंगुरियों पर इस राज्य के दोनों कर कमलों के 10 अंगुरियों के अंदर 10 मुदरी 10 अंगूठियां शोभा ले रही हैं। नूर नख अंगूरी पतलियां, और नख अंगुरी पत्र कहते हैं जो राज्य के जो है छवि के अनुसार किशोर अवस्था के अनुसार जो कि अंगुलियां पतली पतली आई हैं और पतली पतली अंगुलियों के जो नाखून हैं वो बहुत सुंदर शोभा ले रहे हैं। पहुंचे हथेली उज्जवल लिखे, पहुंचे हथौले लेके उज्जवल कहते हैं राज्य के कर कमलों का जो पहुंचा है मतलब हथेली के ऊपर का भाग पहुंचा कहलाता है और नीचे हथेली कहते हैं। हथेली के अंदर बारीक बारीक रेखाएं उज्जवल गौर वर्ण हथेली के अंदर इतनी सुंदर रेखाएं लग रही हैं। प्रेम पूर्ण रस भरिया, प्रेम पूर्ण रस कहते हैं जो दोनों हथेली के जो पहुंची है, हथेली है, अंगुरियां हैं और रस से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। अब चरणों चारों भूखन, अब चरणों चारों अब इंद्रावती जी का ध्यान राज्य के चरणों में जाता है। धनी के दोनों चरण कमलों के अंदर 4 आभूषण शोभा ले रहे हैं। चारों में जुदे जुदे रंग, चारों में जुदे कहते हैं जो धनी के दोनों चरण कमलों के अंदर जो 4 आभूषण झांझरी घुंघरी कावी कड़ा आया हुआ अलग अलग प्रकार नंग जड़े हुए हैं। जानो के रस जवेर के, जानो के रस जबीर कहते जानो मानो का ऐसा लगता है कि बस जवरातों से जो है कि 4 आभूषण जो परिपूर्ण हों। जैसे जोत अर्श के नंग, जैसे जोत अर्श के न कहते हैं जैसे मानो के लगता है कि परम धाम की ही नंगों की जो है कि राज्य के चरण कमलों के अंदर आभूषण शोभा ले रहे हों। जैसे जोत अर्श के नंग, जैसे अर्श के जोत नंगे। अब चरणों चारों भूषण, अब चरणों चारों भूषण, चारों में जुदे जुदे रंग, चारों में जुदे जुदे रंगे। जानो के रस जवेर के, जानो के रस जवेर के। जैसे जोत अर्श के नंग, जैसे ज्योत रस के नंगे। जैसे ज्योत अर्श के नंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।